जय हिंद दोस्तों। हम मध्य प्रदेश की जिले वाइज जानकारी पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमने भिंड तथा मुरैना जिला कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला हमारा जिला है श्योपुर। श्योपुर जिसे हम भारत का इथोपिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शहरी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1548 में राजा इंद्र सिंह द्वारा श्योपुर नगर की स्थापना की गई थी। कब? 1548 में। वैसे 5 4 9 होते हैं, 9 में से एक घटा दो तो 8, तो 1548 में श्योपुर की स्थापना किसने? इंद्र सिंह द्वारा की गई थी। श्योपुर में किसका? देखो, सहस्त्र श्योपुर सहस्त्र शेरशाह सूरी का के जो एक सिपह सलाहकार था। सहस्त्र श्योपुर सहस्त्र शेरशाह सहस्त्र सिपह सलार किसका? मोहम्मद आलम का मकबरा स्थित है। अब हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो श्योपुर को 1998 में मुरैना से अलग करके बनाया गया था। अलग ज़िला बनाया गया था 1998 से पहले। जो श्योपुर था वो मुरैना ज़िले में स्थित है, उसके बाद में उसे अलग कर दिया गया है। 2018 में कूनो पालनपुर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा। श्योपुर में सीप नदी में बंजारा बांध स्थित है। जब हमने नदियाँ पढ़ी थी और बांध पढ़े थे तब हम इसे अच्छे से देख चुके थे। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयाँ। श्योपुर जिले में कास्ट मतलब लकड़ी के खिलौने श्योपुर जिले में बनाए जाते हैं। अगर हम इसकी सांस्कृतिक स्थितियों की बात करें, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की में, तो कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली श्योपुर है। तो सहरिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य दुलदुल घोड़ी व लहंगी है। तो श्योपुर में क्या सहरिया जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? दुलदुल घोड़ी और लहंगी उसका प्रमुख नृत्य है। तो ये श्योपुर के क्षेत्र में किया जाता है। और श्योपुर जाने से हमें क्या मुक्ति मिल जाती है? तो मुक्तिबोध की जन्मस्थली भी श्योपुर में स्थित है। और हम अगला देखते हैं। समाचार पन्नों में लिखा हुआ है कूनो नेशनल पार्क में पहली चीता सफारी बनेगी। अगर हम इसके विशेष की बात करें तो श्योपुर सर्वाधिक कुपोषित जिला है। इसके कारण इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। कुपोषित जिला होने के कारण हम इसे भारत का इथोपिया कहते हैं। तो ये हमने श्योपुर जिला देखा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। श्योपुर जिला इंद्र सिंह द्वारा भारत का इथोपिया किस लिए? कुपोषण के कारण। शहरी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति 1998 से पहले यह मुरैना में स्थित था। 1998 के बाद यह मुरैना से अलग करा। तो 2018 में जो कूनो पालनपुर अभ्यारण्य था उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। श्योपुर में शीप नदी पर बंजारा बांध है। हम नदी पढ़ चुके तो जब इसे ट्रिक से देखा था। सा से श्योपुर, स से शीप नदी, सीप या फिर सीप लेके कौन घूमते हैं? बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, तो वो अपने साधन लेके घूमते हैं। साधन को हम बोल देंगे सीप। सीप मतलब जहाज। शिप वैसे होता है वो शिप है, SHIP वाला शिप। शिप मतलब जहाज, हमने बहुत पढ़ा है ABCD में। वो सीप लेके घूमते तो श्योपुर जिले में। आर्थिक उत्पादन की बात करें तो काष्ठ के खिलौने अर्थात लकड़ी के खिलौने वहाँ पे पाए जाएंगे, बनते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली और दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य है, क्योंकि शहरी जनजाति यहाँ पे अधिक रहती है। कूनो नेशनल पार्क में चीता की सफारी बनेगी। विशेष में हम देख लेते हैं, यह कुपोषित जिला है, इसके कारण इसे भारत का इथोपिया कहते हैं। अगला हमारा जिला है ग्वालियर जिला, जिसे हम तानसेन नगरी भी कहते हैं। अब हम इसे आगे देखते हैं, इसकी ऐतिहासिक भौगोलिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऋषि गालव की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर किस लिए पड़ा? गालव नाम के एक ऋषि थे, उनकी तपोभूमि थी यह, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है ग्वालियर। राजा सूरजसेन द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर कहते हैं, जो नाम गालव ऋषि के नाम पर पड़ा। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? एक राजा थे सूरजसेन, उन्होंने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। और ग्वालियर के किलों में अन्य नाम आ जाएगा। यह किलों का रत्न भी कहते हैं इसे, और इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ग्वालियर थी। जैसा हमें सभी को पता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी।
उससे पहले यह मध्य भारत ABC में और विभाजित था। उससे पहले यह मध्य भारत की राजधानी थी। अगला हम देखते हैं इसमें भौगोलिक। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य सोनचिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। अब जैसे हम ऐसे लिखेंगे, ग्वालियर को जी से चालू होगा और घाटी को भी जी से चालू होगा। तो ग्वालियर में घाटी गांव जी 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 जी, तो ग्वालियर में घाटी गांव और सोनचिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। हमने देख ही चुके हैं कि यह तानसेन नगरी है, तो यूनेस्को द्वारा तानसेन की नगरी ग्वालियर को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का अवार्ड, क्योंकि तानसेन गीत वगैरह गाते थे, इसलिए म्यूजिक से संबंधित है, तो इसे म्यूजिक का अवार्ड मिला है। अगर हम आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। अब देखो, जो ग्वाल है वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जब हम मेले पढ़े थे तो इसको भी ट्रिक से देख लिया था। ग्वाल क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, इसलिए व्यापारिक मेला ग्वालों का। ये सिर्फ याद करने के लिए है। मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में स्थित है। अब कोई ग्वाल है तो वो एक दूसरे से चीज़ें मांग लेता है, बोले यार मेरे पास बेल नहीं है, ये नहीं है तो आप हमें दे दो। तो मांगने से हो गया मंगाराम फैक्ट्री बिस्किट की, ग्वालियर में स्थित है। ये भी हमने जब उद्योग पढ़ा था तब देख चुके थे। अगला है हमारा सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल। धार्मिक स्थल में कौन कौन से, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेलिका मंदिर, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। समाधियों मकबरे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ये जब हम समाधि पढ़ी थी जब इन्हें भी देख चुके थे। तानसेन की समाधि है, गौस मोहम्मद की भी समाधि यहीं पे है। अब गुजरी महल, जहांगीर महल, विक्रम महल और जयविलास महल भी यहाँ पर स्थित है। जैसे गा से ग्वालियर, गा से कोई भी चीज़ ग्वालियर से क्या है, गुजर गई। कौन गुजरा, जहांगीर गुजर के गया। किससे, विक्रम महल, विक्रम से जीत के उसकी जय हुई तो वो जहांगीर गुजर गया, तो ग्वालियर से। अगला है हमारा शिक्षण संस्थान कौन कौन से। देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, ग्वालियर में है। महिला एनसीसी का प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय 1957 में स्थापित किया गया। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन 1983 में स्थापित किया गया। विशेष में देख लेते, एकमात्र तैरता रंगमंच कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ, ग्वालियर में स्थापित है। तो यह हमने देखा ग्वालियर और श्योपुर। हम एक बार ग्वालियर को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ग्वालियर को हम क्या, तानसेन की नगरी कहते हैं। तपोभूमि होने के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा। गालव ऋषि की, ग्वालियर के किले में किलों का, जिब्राल्टर भी किलों का किला रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1956 को बना, उससे पहले मध्य भारत की राजधानी थी। और देख लेते हैं हम भौगोलिक स्थिति में घाटी गांव अभ्यारण्य सोनचिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। आर्थिक में मंगाराम फैक्ट्री और व्यापारिक मेला। सांस्कृतिक में धार्मिक स्थल में सहस्त्रबाहु तेली मंदिर, दाताबंदी। समाधि और मकबरे में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गौस मोहम्मद। गुजरी महल, जहांगीर महल, विक्रम महल। शैक्षणिक संस्थान हम देख चुके हैं। और विशेष में हम तैरता रंगमंच ग्वालियर में स्थित है तथा कैप्टन रूप सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने श्योपुर तथा ग्वालियर जिला देखा और उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप आपके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय